मुल्क में कोरोना से हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। सरकार की क्या जिम्मेदारी हैं और सरकार कितना कोरोना पर काबू कर पा रही है। आज हमारे साथ इलाके के कुछ सामाजिक लोग हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है कि सरकार इस कोरोना के दौर में कितना कोरोना पर काबू पा रही है। क्या नाम है आपका? सुधांशु सिंह मेरा नाम है। जो हालात हैं कोरोना से देश के, तो सरकार कितनी जिम्मेदारियां अपनी निभा पा रही है? और ये हालात तो बहुत बद से बदतर हैं। मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज ना टेस्ट हो रहे हैं, ना हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन्स हैं, ना हर एक चीज़ की कालाबाजारी हो रही है। और जो सामाजिक लोग हैं वो अगर समाज के प्रति कुछ करना चाह रहे हैं, सरकार उनके ऊपर मुकदमा लाद दे रही है, उनको जेल भेज दे रही है। और जांच ये पूरी तरीके से करा नहीं रहे हैं। हर जगह कहीं कोई सुविधा नहीं है। आपको असलियत जाननी हो, सरकार की असलियत जाननी हो, सरकार की पॉलिसीज़ को जानना हो, तो आप हॉस्पिटल के दौरा कर लीजिए, विजुअल्स आप ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है और इनकी जो 11 की टीम बनाए हैं वो पूरी तरीके से फेलियर है। सुधांशु भाई, सरकार जो लॉकडाउन लगाई है, कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है कि लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, लॉकडाउन की प्रक्रिया का मैं पूरा विरोध करता हूँ। इस समय इस हालात में लॉकडाउन इनको और पहले लगाना चाहिए था। अब तक अगर ये पंचायत चुनाव के पहले अगर लॉकडाउन लगा दिए होते तो ये हालात इतने बदतर ना होते। टीचर्स मर गए, कोरोना ड्यूटी में करने वाले कितने सरकारी एम्प्लॉई मर गए। और इनके शिक्षा मंत्री का जो बयान आता है कि सिर्फ 3 हमारे कर्मचारी मारे गए हैं, जबकि आंकड़ा ये कहता है कि 600 से 700 लोग मारे गए हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। ये पंचायत चुनाव कराने में मस्त थे। पंचायत चुनाव जैसे ही खत्म हुआ इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। उसका विस्फोट, भाई आप राष्ट्रपति शासन लगा देते, आप कोई भी एक संस्था थी चुनाव को 6 महीने के लिए टाल सकते थे, एसडीएम एडीएम को कंट्रोलर बना सकते थे। चुनाव कराना इनके लिए प्राथमिकता थी। लोगों की जान कोई इनके लिए मायने नहीं रखता, इनके लिए चुनाव प्राथमिकता रखती है। चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सरकार को पूरी तरह से विफल मान रहे हैं। एकदम कोरोना पे टोटली फेल हैं। आप मोदी जीतेगा ये जो नारा लगा रहे थे, आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? इनके खुद के पत्रकार मर जा रहे हैं चिकित्सा के अभाव में। ये कोई कहीं भी, पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। हमारे जो मोदी जी हैं वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी से लड़ेंगे और अखिलेश यादव से लड़ेंगे और जो इनके विरोधी उनसे लड़ेंगे, कोरोना से नहीं लड़ेंगे। इनकी कोई नीति नहीं है, इनका कोई विजन प्लान नहीं है। अभी देखिए थर्ड वेव भी आने वाला है, इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये कभी भी सर्वदलीय की बैठक नहीं बुलाए, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनको सर्वदलीय की बैठक बुलाकर क्या प्लान है, क्या ये सबका सुझाव लेना चाहिए। इनसे पूछ लीजिए, कभी भी सर्वदलीय की बैठक उन्होंने बुलाई है? नहीं बुलाई है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनकी राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा नाम आसिफ आर्यन है। जो हालात देश के हैं इस वक्त कोरोना से, और इसमें सरकार कितना सफल हो पा रही है, इस पर आपकी क्या? सरकार पूरी तरीके से विफल है। सरकार की विफलता का सबूत ये है कि सरकार अब तक जितने भी मामले देखे जा रहे हैं, रोज़ 4 से 5 हज़ार लोगों की ये हत्याएँ, मैं कहूँगा कि हत्याएँ हो रही हैं। हत्या इसलिए कहूँगा जिसकी ज़िम्मेदार सरकार है, और एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, और कई तरह की समस्याएं हैं। और जहाँ तक विफलता की बात है और सफलता की बात है, आपने देखा होगा कि कभी जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी को गंगा ने बुलाया था, माँ गंगा ने, आज उसी गंगा घाट पे सैकड़ों लाशें इंसानों की, भारतीयों की, मुझे नहीं पता उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, लेकिन इंसान है, एक इंसानी रिश्ता हमारा है। आज लाशें वहाँ फेंकी हुई हैं, सड़ रही हैं लाशें, और सरकार मस्त है, वैक्सीन पे बड़ी बड़ी बातें करती है। वैक्सीन है नहीं लगवाने के लिए। किस तरीके से सफलता मानी जा सकती है? और मीडिया के कुछ ऐसे चेहरे हैं, माफ़ कीजिएगा आप भी मीडिया से हैं, मीडिया के कुछ ऐसे चेहरे हैं कि आज भी वो हमेशा की तरह मोदी जाप कर रहे हैं, मोदी मंत्र पढ़ रहे हैं, जबकि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल से ऐसा लग रहा है कि आइसोलेशन में है। सरकार की तरफ से बराबर ये कहा जा रहा है, जो उनके प्रतिनिधि हैं, कि लगातार टेस्टिंग जारी है, हम कोरोना पर काबू पा रहे हैं। इस पर आप कहाँ तक सही मानते हैं? मैं कहता हूँ टेस्टिंग जारी है, मान लिया। अगर टेस्टिंग जारी है, अगर मान लीजिए कि आप पॉजिटिव आते हैं, तो वैक्सीन कहाँ है लगवाने के लिए? मान लिया कि टेस्टिंग हो रही है और पॉजिटिव केस आ रहे हैं, तो फिर वैक्सीन कहाँ है? वैक्सीन तो है नहीं इनके पास, ये आप भी जानते होंगे। और जब पिछले साल ही इन्होंने जश्न मना लिया, ताली बजा करके कि कोरोना पे मोदी की बड़ी जीत, और पूरी दुनिया को हमने दिया वैक्सीन। पूरी दुनिया को आपने वैक्सीन दे दिया, हमारे यहाँ क्या गौमूत्र पिया जाएगा?
ये सवाल है ना, ये तो आम लोगों का सवाल है। हमारे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार के विधायक, योगी सरकार के मंत्री मर गए कोरोना से, लेकिन मजाल है कि किसी विधायक ने भाजपा के इसके खिलाफ आवाज़ उठाई हो। जिससे पता चलता है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद, मंत्री तक अपने ही मुखिया से डरे हुए हैं और सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। ये लाशें उठाएंगे लेकिन आवाज़ नहीं उठाएंगे। एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि वो रोज़ी रोटी पाल सके, तो इसमें लॉकडाउन कहाँ तक सही? पीएम केयर फंड में जो कई अरब रुपए गए पिछले साल, वो क्या हुए? क्या बंगाल का चुनाव लड़ा गया? ममता दीदी को गालियां दी गई? आपको चुनाव लड़ना आपकी प्राथमिकता थी? आपकी सत्ता प्राथमिकता थी? नहीं, आपको देश के लोगों की जान बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए थी। लेकिन आपने चुनाव जीतना और ममता बनर्जी को गालियां देना, केजरीवाल को गालियां देना, अखिलेश यादव को गालियां देना आपकी प्राथमिकता रही। पीएम केयर फंड का पैसा क्या हुआ? आज लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए और लग रहा है, पूरी तरीके से लॉकडाउन लगना चाहिए। और उससे जो परिवार प्रभावित हो रहे हैं, पीएम केयर फंड से एक छींटे तो उड़ा दो आम परिवार पे, गरीब परिवार पे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये सीधे सीधे ये सरकार नरसंहार करवा रही है। ये हमारे साथ इलाके के कुछ चुनिंदा लोग, सामाजिक लोग थे जो बात कर रहे थे। इनका कहना ये है कि सरकार पूरी तरह से कोरोना में हालात को काबू करने में फेल है, और जो लॉकडाउन की वजह से लोगों को मुसीबतें आ रही हैं, व्यवस्थाएं उनके पास नहीं हैं। सरकार को पीएम केयर फंड से उनके ऊपर कुछ छींटे डालनी चाहिए ताकि उनकी रोज़ी रोटी भी आसानी से चल सके। जौनपुर से 4 TV न्यूज़ के लिए अब्दुल अलीम सिद्दीकी।